आप सभी लोगों को नमस्कार। यानी आप लोग अभी भी संशय की स्थिति में बने पड़े। देखिए, मैं प्रारंभ से यही कह रहा हूँ सभी लोगों को जो मुझसे जुड़े हैं और जो मित्र मुझसे नहीं भी जुड़े हैं उन्हें भी, कि वैकेंसी आएगी ही, अपने तय समय पे एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। लेकिन यह सुनिश्चित करना आपके बस में है कि आपका रिजल्ट उसमें होगा या नहीं होगा। यदि आप अपने रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो इस संशय में मत रहिए, इधर उधर 10 से मत पूछिए कि वैकेंसी जो सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, जो सोशल मीडिया पे जो है वो सिलेबस सही है कि गलत है। क्यों इसके पीछे पड़ रहे हैं? पेपर 2 पेपर 3 इतना लंबा है, चौड़ा है, उस पर फोकस कीजिए, सेट प्रैक्टिस बनाइए, बेसिक को थोड़ा देखिए, इधर उधर में मत रहिए। वैकेंसी कंफर्म है, आएगी ही, देरी हो जाता है, कुछ ऑफिशियली कुछ वर्क है वो पेंडिंग कंप्लीट होगा, बिल्कुल आ जाएगा। सीट भी बहुत अच्छी खासी है, 1800 1850 के आसपास, 1850 के आसपास। आप समझिए, इतनी वैकेंसी यदि आ रही है इतने दिनों के बाद, इतने छात्र इसमें अपियर होंगे, एग्जामिनेशन देंगे, कांटे की टक्कर होगी, और आप यदि अपने अच्छे रणनीति के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर बेहतर नहीं हो पाएंगे। आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय बीतते टाइम नहीं लगेगा। तो समय के साथ अपने रणनीति को बना के अध्ययन कीजिए। इसके पीछे मत भागिए कि सिलेबस में क्या होगा, क्या है। अच्छा सब कुछ होगा, बेहतर होगा। इसलिए पढ़िए। पेपर 3 जो है, जो रीजनिंग है, मैथ है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका जीएस का जो सेक्शन है उसको देखिए। आपकी जो सेकेंड पेपर है उसमें जो ग्रामर है वो तो चेंज नहीं होगा, उस सेक्शन को अच्छी तरह से देखिए। जो चाहे वो खोट्टा हो, नागपुरी हो, जिनका हिंदी लैंग्वेज है, उन सभी में बहुत जो फेमस चीज़ें हैं उस सब चीज़ को देखिए। पहले तो आप लोग एक अच्छी रणनीति के साथ बनाइए कि जिस सेक्शन को आप इजी वे में कर लिए हैं उसको एक अलग सेक्शन बांटिए, उसको लिखिए कि ये सेक्शन मेरा, ये कोर्स चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा, वो A4 साइज में बनाइए वो लेसन का जिसमें आपको लगता है कि 50% हमारी तैयारी हो गई है, 50% बाकी है, उसका बनाइए। जिसमें लगता है कि आपको पूरी तरह अभी बाकी है उसका पढ़ना, याद करना, उसको सबसे पहले देखिए। क्योंकि टाइम भी कम है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो उस चीज़ों को, उस चैप्टर को देखिए, उसको याद कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। और फिर जब इस प्रकार करेंगे, जब लिखेंगे डेली का मैंने ये पढ़ा, पॉलिटी ही पढ़ा या ज्योग्राफी पढ़ा या इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री पढ़ें, तो उसको लिखिए कि मुझे ये 3 दिन में कंप्लीट कर लेना है। तो जब आप इस तरह डेली करते हैं तो बेहतर होगा। यदि एक कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसको बेस मानिए, लेकिन एक किताब दूसरा भी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस प्रकार यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप कंफर्म रहिए, आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस, रिवीजन
बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन और प्रैक्टिस से आप सफल नहीं हो पाएंगे। एक दो को छोड़ लीजिए, गॉड गिफ्टेड हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं ये बार बार कहता हूँ, यदि लूसेंट ही आप बेस बनाते हैं तो लूसेंट को लीजिए, प्रत्येक सेक्शन को फाड़ लीजिए, फिर पढ़िए। लूसेंट को पढ़ने का क्या तरीका है वो हम अगले वीडियो में लाएंगे और बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है। रिवीजन कीजिए। जिस सेक्शन को मान लीजिए पॉलिटी आप पढ़ लिए, पॉलिटी को 1 2 3 दिन में, या हिस्ट्री सेक्शन को 3 दिन में या 4 दिन में आप कंप्लीट करते हैं तो लगातार 4 दिन पढ़िए। 4 दिन के बाद 1 दिन गैप दीजिए, फिर उसको दूसरे दिन पढ़िए, फिर उसको 2 दिन का गैप दीजिए, फिर उसको पढ़िए, फिर 3 दिन का गैप कीजिए। तो आप यदि ऐसे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आप कंठस्थ हो जाएगा, कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। और रिवीजन सेट प्रैक्टिस से क्या होगा, जो कन्फ्यूज़न आप हो, क्वेश्चन जो कंफ्यूज हो जाता है, जिसमें 50-50 आप लगता है कि ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा, वो सब चीज़ जो है रिवीजन से दूर होगा। तो इसीलिए तैयारी में जुट जाइए। अब इधर उधर मत देखिए, टाइम बहुत कम है। कोई यह कहता है कि अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगा, नवंबर में अब एग्जामिनेशन होगा, इसके पीछे मत भागिए। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन सितंबर में है, आप सितंबर को लेके ही चलें। तो बिल्कुल आप इधर उधर न जाके आप अच्छी तरह से रणनीति के साथ पढ़ाई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं। और यदि आप ये कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टॉपिक पे यदि आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, कॉल करके आप पूछ सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। तो यदि शाम के समय में आप यदि कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस समय ऑफिस से 7 बजे के बाद आप फ्री रहते हैं, 7 से 9 के बीच, क्योंकि 9 बजे से फिर हमारा जो गूगल मीट पे क्लासेज स्टार्ट हो जाती है। 10 साढ़े 10 बजे के बाद फिर आप कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप तैयारी रणनीति के साथ करेंगे तो बिल्कुल आप अंतिम सफल होंगे। लेकिन पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम आपको बेहतर चीज़ लाएंगे, बताएंगे, वैकेंसी आने दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, यदि जिनको क्यूज़ में भाग लेना है तो बेहतरीन क्वेश्चन का हम आपको टेलीग्राम पे स्टार्ट किए हैं, 2-3 दिन हुआ है टेलीग्राम भी, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन नया नया बना के देते हैं। तो आप यदि कुमार सिविल सर्विसेज के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो उनसे जुड़ जाइए, तो आप वहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन का आप क्यूज़ दे सकते हैं। करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी का हम मिसलेनियस देंगे। तो अभी थोड़ा कम देते हैं, लेकिन जब 1-2 दिनों में इस पर काम चलेगा तो आपको बेहतर क्वेश्चन का संग्रह मिल जाएगा और वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।